हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैक बोर्ड का सब्जेक्ट हिंदी कोर का प्रैक्टिस सेट 1। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शॉर्ट में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि खंड क में कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है, 1 से 4 तक। तो यहाँ एक पद्यांश दिया गया है, आ रही रवि की सवारी, नवकिरण का इस तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसका देखिए उत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप पद्यांश पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा तारे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ठिठकता देखकर यह पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कली कुसुम से पथ सजा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बता दें कि इसमें रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अनुपयुक्त कथन छांटिए। तो अनुपयुक्त कथन यहाँ पे हो जाएगा आपका पक्षीगण सूर्य की फौजी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे जैसे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको सही प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रकार से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है, जनसंकुल का क्या अर्थ है। जनसंकुल का अर्थ है भीड़ भरा, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर में कह रहा है, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था। तो सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 नंबर में कह रहा है, शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो आप गद्यांश में पढ़े होंगे ठुंड वृक्ष, ऊपर में पढ़ लीजिएगा गद्यांश को। फिर 8 नंबर में कह रहा है, निरवलंब का पर्यायवाची। तो बता दें निरवलंब का पर्यायवाची होता है निराश्रित, ठीक। अब खंड ख में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर में, आलेख का क्या अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी फीचर तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो मनोरंजक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1556 में, ठीक है। शॉर्ट में, बिल्कुल ही शॉर्ट में बता रहे हैं बिना कोई देरी किए हुए। अब 14 नंबर में, फ्रीलांसर पत्रकार का क्या अर्थ है। तो स्वतंत्र पत्रकार, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब 16 नंबर में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो उदयनमार्दन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 1826 में हुआ था। 17 नंबर में, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिज्ञासा। 8 नंबर में कह रहा है, पीटीआई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाचार एजेंसी पीटीआई है, ठीक है। अब खंड ग में प्रवेश करते हैं, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। तो यहाँ पे एक कह रहा है कि पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पढ़ करके आपको सही उत्तर देना है। तो पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि कवि स्वयं को शेष संसार से अलग मानता है क्योंकि वह धन संग्रह या वैभव के पीछे नहीं भागता, यानी 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 20 नंबर में कहता है, कवि अपने आप को किस तरह के खंडहर का स्वामी मानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शताब्दी वर्ष पहले निर्मित भवन, ठीक है। अब 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है, शीतलवाणी में आग लिए फिरना क्या अर्थ है। तो शीतलवाणी में आग लिए फिरना का अर्थ होता है शांतचित्त किंतु दृढ़तापूर्ण, यही होता है इसका अर्थ, ठीक है। 22 नंबर में कह रहा है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 23 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर आत्मकथा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है, कविता के बहाने पाठ के कवि कौन हैं। तो कविता के बहाने पाठ के कवि कुंवर नारायण जी हैं, ठीक है। अब 25 नंबर प्रश्न में कह रहा, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे पंक्ति में हम का क्या तात्पर्य है। तो हम का तात्पर्य है यहाँ पे समाज, यानी 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 26 नंबर, मुक्तिबोध किस काव्य धारा के अगुवा कवि हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी। आपको पता होगा मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा है, लिखा है आरोह भाग 2 में। फिर अगला प्रश्न है 27 नंबर, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। 27 नंबर कंप्लीट हो गया।
अब एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है ध्यान से और इसका सही जवाब देना है। तो मैंने टिक लगा के रखा है, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं आपको बिना देरी करते हुए। भक्तिन कौन थी? तो भक्तिन लेखिका की सेविका थी, ठीक है। 29 नंबर, भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती? एकनिष्ठ सेवा भाव के कारण, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 30 नंबर में कह रहा है भक्तिन नौकरी की खोज में क्यों आई थी? तो पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण। आप भक्तिन चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब 31 नंबर कह रहा है शेष इतिवृत्त का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है संपूर्ण वर्णन, ठीक है। अब अगला प्रश्न 32 नंबर में कह रहा है भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? तो उसमें स्वाभिमान का भाव प्रबल था भक्तिन में, ठीक है। वे किसी को मतलब लेखिका को जो है वो एकदम मतलब अपने से नीचे में रखना का प्रयास करती थी। 33 नंबर, भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो 25 वर्ष बड़ी थी। भक्तिन महादेवी वर्मा से 25 वर्ष बड़ी थी। 34 नंबर, बाजार दर्शन के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन लेखक के जैनेन्द्र कुमार है, ठीक है। बाजार दर्शन के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। बाजार को सार्थकता कौन देता है? तो आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 36 नंबर में कह रहा है बाजार दर्शन है, तो बाजार दर्शन क्या है? बाजार दर्शन एक निबंध है, ठीक है। 37 नंबर, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। उसमें आपको यशोधर बाबू के बारे में पढ़ने को मिला था, याद होगा। सिल्वर वेडिंग के लेखक है मनोहर श्याम जोशी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? उन्हें ड्रेसिंग गाउन दिया था ना उपहार के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब 39 में कह रहा है सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का क्या नाम है? तो यशोधरा बाबू। अभी बताया मैंने 37 नंबर में सिल्वर वेडिंग यशोधरा बाबू, ठीक है। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम यशोधरा बाबू है, यानी 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? तो इसमें बता दें अनिर्णय की स्थिति भाव निहित है, यानी 40 का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा सेट 1 कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों आपको ये सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बिना देरी किए हुए डायरेक्ट आंसर बताए हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको साथ ही साथ सिर्फ हिंदी का ही नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पर वीडियो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उन्हें भी सही उत्तर पता चले। धन्यवाद। जय हिंद,